तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये वर्दी मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पहनी है? हाँ? तुम्हें लगा तुम झूठ बोलोगे और इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे झूठ को पकड़ नहीं पाएगा। हम एक आंख से भी मुजरिम को भांप लेते हैं। ले जाओ इसे। सॉरी, चल बाद में आते हैं, लगता है इनका मूड ठीक नहीं है। चल चल चल, चल। हमने क्या किया? अरे पांडे जी ऐसे क्या है? कहाँ भाग रहे थे? नहीं नहीं, हम भाग नहीं रहे थे पांडे जी, हम तो आ रहे थे। आए थे? ये आए थे? आए थे ये होता है, वो तो जाए थे है। नहीं मतलब बोलो क्यों आए थे? ऐसे ही आए थे। ऐसे ही? ये शॉपिंग मॉल है क्या कि यहाँ पर एसी की हवा खाते खाते विंडो शॉपिंग करो? हाँ, ये पुलिस स्टेशन है। तो पांडे जी ऐसे तो कोई ऐसी है ही नहीं। पंखा तो है। हाँ बताओ किस लिए आए थे? पांडे जी, माई सेल्फ गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी मेमोरी लॉस हो गई है, स्मृति भंग हो गई है, या हम सठिया गए? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? अरे जब मिलते हो अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हो। अरे मैं अपने घर कम जाता हूँ और गोकुल धाम में ज्यादा जाता हूँ। मैं गोकुल धाम के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना वक्त आप लोगों ने मेरा बर्बाद किया उतना किसी ने नहीं किया है। जरा बता सकते हैं आज किस तरह मेरा वक्त बर्बाद करने आए हैं? पांडे जी, आज मैं पत्रकारिता के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। सब क्या ये भी पत्रकार बन गए? और ना जी ना, और मैं चंगा, मेरा गैरेज भी चंगा। मैं तो इसकी हिम्मत बढ़ाने आया था जी। ओ हिम्मत वाले, क्या ये डरपोक है क्या? हाँ जी डरपोक है जी। पुलिस स्टेशन में झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ, तो जल्दी बताओ क्या जानकारी लेना है? दरअसल मैं गुमशुदा लोगों पर एक आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ, तो मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। अच्छा, वो लोग किस तरह गुम हुए हैं ये जानना चाहते हो? नहीं 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 पांडे जी, मैं ये जानना चाहता था कि अमूमन आपके पुलिस स्टेशन में हर महीने कितने लोगों के गुम होने की कंप्लेन आ जाती है? देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द। इस महीने कितने लोगों के गुम होने की कंप्लेन आई है? देखो, आजकल ज्यादातर तो पत्नियां गुम होने की कंप्लेंट आ रही है। पत्नियां बहुत गुम हो रही हैं। यहाँ पूरी जिंदगी इंतजार करके भी पत्नी नहीं मिल रही, और लोग हैं कि ऐसे ही पत्नी खो देते। पत्रकार पोपटलाल जी, आपकी शादी नहीं हुई है ना? कहाँ पांडे जी, अब तक नहीं। कई इन पत्नियों के गुम होने में आपका हाथ तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी? मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? सुड़े। हाँ जी हाँ, ये सही कह रहा है। ये हमारे समाज का एकदम जिम्मेदार नागरिक है जी, और डरपोक भी है। और जी ये ऐसा नहीं कर सकता। सुड़े। पोपो, पुलिस स्टेशन में झूठ नहीं बोल सकते। सुड़े। पांडे जी बताइए ना, इस महीने आपके पुलिस स्टेशन में कितने लोगों के गुमशुदा होने की कंप्लेन आई है? हाँ, देखिए एक केस आया है। एक माँ बाप ने अपने मासूम बच्चे की गुम होने की खबर लिखवाई है। अच्छा, बताइए ना, जरा डिटेल में बताइए। उनका बेटा खो गया है। जानते हैं उनका बेटा क्यों खो गया है? क्यों? वो तुम्हारी उम्र का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए वो घर से भाग गया। क्या? और पप्पू, भले जिंदगी भर तेरी शादी ना हो, पर तू हमको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। और पांडे जी, अगर कहीं ये हमको छोड़ के भाग गया तो आप इसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ? अच्छा, आपके दोस्त की शादी ना हो, ये भाग जाए, उसके लिए चालू पांडे इनके पीछे भागे और ढूंढ कर लाए, बराबर? वाह! अरे पाटिल, इससे पहले कि ये भागे, इसको पकड़ कर लॉकअप में डाल। अरे पांडे जी, भाई साहब, अब रुकिए, आप बैठ के आराम से बैठिए। आप बैठिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। अरे पांडे जी, मैंने कब बोला कि मैं भागूंगा, और मैं क्यों भागूंगा? अरे पांडे जी, मेरी शादी होगी और आपको भी न्योता दूंगा शादी में आने का। मतलब मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम्हारी शादी अटेंड करूं और वहां बारातियों के साथ मैं नाचूं? हाँ? नहीं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन मैं शादी करूंगा, बस। तो पप्पू, उस दिन अगर मेरी छुट्टी ना हुई तो मैं तेरी शादी में ना हूँ। अरे बंद करो ये शादी शादी। ये पुलिस स्टेशन है, शादी का मंडप नहीं है। यहाँ आकर अपनी शादी की डेट तय करो। पूछो तुमको क्या जानकारी चाहिए, पूछो। अरे पांडे जी, आप इतना गुस्सा होकर बात करेंगे तो एक आम आदमी डर जाएगा। वो कैसे अपनी व्यथा आपको बताएगा? I'm sorry. आइए।
आइए 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 बैठिए, आम आदमी आइए आइए आप वो आइए। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे। चाय कॉफी पानी? नहीं हाँ नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ बोलिए आम आदमी, आपको क्या जानकारी चाहिए? पांडे जी, मेरी उम्र को छोड़िए, आपके पास इस महीने में किसी छोटे बच्चे के गुमशुदा होने की कोई कंप्लेन आई है? अरे पाटिल, जरा वो गुमशुदा होने वाली फाइल में देखना, किसी की गुम होने की खबर लिखाई गई है? जी सर, अभी देखता हूँ। मिल नहीं रही है सर, शायद गुम हो गई। बोलो, फाइल भी गुम हो गई? सर देखिए ना, कहीं आपके टेबल पे होगी। हाँ हाँ, अरे हाँ मिल गई। मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसके अलावा भी एक गुम होने की खबर है इसमें। अच्छा, बताइए सर, उसके बारे में डिटेल में बताइए। मंदिर से एक मासूम बच्ची गुम हो गई थी। कितना मासूम चेहरा, जब गुम हुई थी तब सफेद कपड़ों में थी। ओफो, इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी? इंस्पेक्टर पांडे जी, आप बता सकते हैं उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? वो मंदिर के पीछे एक सारस्वत कॉलोनी है ना, वहीं पर उस बच्ची के माँ बाप रहते हैं। अरे पाटिल, हमें जल्द से जल्द इस बच्ची को खोजना होगा। इट्स अ वेरी सीरियस केस। जी सर। जिस माँ बाप की इतनी छोटी बच्ची गुम हो जाए, उन पर क्या बीतती होगी। सिर्फ 9 साल की है ये बच्ची। 9 साल की? 9 साल की है? हाँ, पांडे जी, बच्ची 9 साल की हो, 9 महीने की हो या 9 दिन की हो, अपना बच्चा खोता है तो माँ बाप को दुख तो होता ही है ना। अच्छा पांडे जी, पिछले कुछ दिनों में किसी 15-20 दिन या 1 महीने की बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन आई है? नहीं आई है। जरा एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ, चेक कर लीजिए एक बार पांडे जी। आम आदमी। नहीं, इसमें ऐसी कोई खबर नहीं है। आपको इस छोटी सी बच्ची की खो जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप अपने आर्टिकल के लिए ये सब पूछ रहे हो या कोई और बात है? नहीं 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 पांडे जी, और क्या बात होगी। क्या है ना कि अगर मुझे सही जानकारी मिलेगी तब मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पाऊंगा ना। और क्या है? नहीं, इस पुलिस स्टेशन में तो कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा पांडे जी, आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई कंप्लेन आई हो तो जरा फोन करके पूछ लीजिए ना, प्लीज। आम आदमी जी। हाँ श्रीवंशी, कैसे हो भाई? सब ठीक? कहीं बिजी तो नहीं हो? अरे मैं भी फ्री हूँ यार। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? पुलिस फ्री मतलब ये शहर क्राइम फ्री है। ऐसे घूर के देख रहा है जैसे हम मुजरिम हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखा आपने, आपके सामने हमने फोन करके पूछ लिया। भाई देखो, कोई भी आसपास के पुलिस स्टेशन में ऐसी बच्ची की खो जाने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। और कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों को? नहीं बस थैंक यू पांडे जी, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ ली। ठीक है, आप लोग का हो गया ना? प्लीज पांडे जी, हम भी बस निकल ही रहे, हमारा भी हो ही गया। चल छोड़ी। चल बाबू। ओके इंस्पेक्टर पांडे, थैंक यू सो मच। ओ पप्पू, बच्ची के माँ बाप ने अगर रिपोर्ट कर लिखवाई तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ यार, पॉइंट है। एक मिनट पांडे जी। पांडे जी, मैं क्या कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं हर दूसरे दिन यहाँ आकर आपको बस पूछ लूं कि किसी छोटी बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन किसी ने लिखवाई है या नहीं।
आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं गोकुल धाम में आकर यहाँ की कंप्लेंट की रिपोर्ट वहां आकर दे दूंगा। वो क्या है कि गोकुल धाम का यहाँ कोई भी आदमी आ जाता है ना तो पूरा पुलिस स्टेशन टेंशन में आता है, मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। वो क्या है, मैं खुद ही आकर आप लोगों को रिपोर्ट वहां दे दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे, थैंक यू जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी फॉर द ट्रबल। It's okay, थैंक यू। it's okay, it's okay। यार सोडी, अब क्या करें? करना क्या है यार, सबको जाके बता देते हैं यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, फिर सब मिलकर तय करते हैं कि आगे करना क्या है। ठीक है, चल। चल। सोडी, क्या कुछ पता चला? अरे नहीं भिड़े, खुशी की उम्र के किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेंट शहर के किसी भी थाने में रजिस्टर नहीं हुई। हाँ। कहीं भी रजिस्टर नहीं हुई है? नहीं पता क्या करायचं? पता नहीं यार। चलो मेहता साहब से बात करते हैं। हाँ चल, चलो चलो। और मेहता साहब, और जल्दी बाहर निकलो यार, और छेती छेती, जल्दी जल्दी मेहता साहब। अरे भाई, क्या घंटी तोड़ दोगे क्या? अरे इतनी घंटियां, मंदिर नहीं है भाई। कौन है? मेहता साहब जल्दी निकलो बाहर यार। अरे क्या तूफान, क्या वो पता चल गया खुशी के माँ बाप के बारे में? नहीं मेहता साहब, शहर के किसी भी थाने में खुशी की उम्र के किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। रिपोर्ट ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर अरे मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेहता साहब, समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। हाँ ठीक कह रहा है सोडी, ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है। किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुशी का किसी ने अपहरण किया है और अपहरणकर्ताओं के डर की वजह से खुशी के माँ बाप ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई हो? नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है मेहता साहब के खुशी के माँ बाप किसी और शहर से हो और उन्होंने अपने शहर में खुशी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई हो। हाँ। तो ये गुत्थी तो उलझने की बजाय सुलझती जा रही है। मैं कुछ गलत किया? सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वही तो कहा मैंने मेहता साहब। हाँ, हम लोगों ने गलत सुना होगा। माल कर दो यार। भाई भिड़े, तू कुछ सोच अब आगे क्या करना है। अरे क्या सोचूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक में वो सेक्रेटरी किस काम का? क्या बोला? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तुमने बोला कि एक में सेक्रेटरी किस काम का? नहीं मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मैं गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी पोपटलाल कोई जादूगर नहीं हूँ। कैसे जादू करूंगा और खुशी के माँ बाप आ जाएंगे? नहीं मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? और तुमने क्या किया तुम मुझे बोल रहे हो? अच्छा तो अभी पुलिस स्टेशन कौन गया था? तुम गए थे? वहां जाके फायदा क्या हुआ? मजाक बना के रखा हुआ, चिल्लाए जा रहे हो। और मेहता साहब दसो ना, उन करना की है। सबसे पहले तो तुझे शांत करना है सोडी, शांत रहे। और मेहता साहब, मैं तो शांत हूँ, ये दोनों शांत नहीं है। देखो अभी भी तेरी आवाज इन दोनों से ज्यादा ही है। मेहता साहब, उन दसो ना, करना की है। हाँ भाई, सिचुएशन ऐसी है कि करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। की कोई भी सलाह दूं उसके पहले हमें ये सोचना होगा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। हाँ होते हैं। हम सबसे खुशी की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो हम चार लोग ये निर्णय लें, ये ठीक नहीं होगा। सुनो, मेरे ख्याल से ये सबका सामूहिक निर्णय होना चाहिए। हम सबसे बात कर लें और फिर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बढ़िया आइडिया मेहता साहब। एक काम करते हैं, हम लोग शाम को सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं। हाँ। और उसमें तय करते हैं कि खुशी के बारे में क्या करना है। करेक्ट पिटू। हाँ तो मैं अभी अब्दुल को बोलकर सबको खबर करवा देता हूँ। और सबसे पहले लेट लतीफ जेठल को खबर करवा देता हूँ क्योंकि उसका और दाया भाभी का टाइम पे आना जरूरी है। देखा देखा टुकड़ू कैसी हंस रही है, देखा। हाँ, अरे ये तो तेरे वो गरबे में एकदम उछल उछल के हंस रही है। मम्मी को गरबा पसंद है तो बेटी को भी गरबा पसंद ही होगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि भिड़े भाई ने अर्जेंट मीटिंग रखी है 8 बजे सोसाइटी कंपाउंड पे। सोसाइटी की मीटिंग किस लिए? खुशी के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। खुशी के बारे में अब क्या चर्चा करनी है? वो तो पता नहीं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं ना? टप्पू के पापा, मुझे खुशी के बहुत सारे काम बाकी है, तो आप हो आइए। नहीं 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 दया भाभी, भिड़े भाई ने तो आपको खास आने के लिए कहा है। ऐसी क्या बात करनी है? वो तो भिड़े भाई बता सकते हैं ना। मैं चलूं? बाय बाय खुशी, बाय। टप्पू के पापा, सुबह सब तय तो हो गया था खुशी के बारे में, फिर अब क्या चर्चा करनी है? वो मीटिंग में जाएंगे तो पता चल जाएगा दया, तो चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे सुनिए सुनिए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी। अरे हाँ बातें हो। अरे गोया क्या कर रहे तू भाई? अरे एक
क्या कर क्या रहा है तू? सॉरी बेटे अंकल, वो चेयर लगा रहा हूँ ना। मुझे लगी अभी, लगा भी जल्दी फटाफट आराम से। अरे ओ भाई, अरे कोणी ऐकतच नाहीये माझं। अरे बैठो भाई, आप लोग सब लोग बैठ जाइए। मेरे यार तुम मीटिंग शुरू कर दो। अरे कैसे शुरू करूं? कोई बैठो तो मीटिंग शुरू करूं ना मैं। बैठिए आप, आज भी तुमला समझत नाही बाबा, ये ना लवकर बस ना खाली। अरे बैठ जाइए, हम लोग पार्टी करने थोड़ी आए यहाँ पे। बैठिए, बैठे मोबाइल डाल और यहाँ पार्टी शादी नहीं हो रही है, पेड़ों मास्टर की क्लास हो रही है। और सारे बैठ गए ना। विनोद करता थे। चलो चलो अभी बैठ के सब मीटिंग शुरू करो। अरे कैसे शुरू करूं मेहता साहब? आपके परम मित्र जेठालाल कहाँ है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई है? खुशी कहाँ है? अरे हाँ, अरे देखो दया भाभी खुशी को लेकर आ गई। हाँ निकू। ये देखो, ये कमिटी मेंबर भी। अरे अरे आयका, ये मुश्किल से सबको बिठाया था, खुशी के आते ही सब चले गए। लेकिन वापस आ जाएंगे। अरे कैसे? वो सुन नहीं रहा कोई। अरे बौखलाओ मत, मैं तरीका बताता हूँ ना। तुम यहाँ से जेठालाल और दया भाभी को बिठाओ, उनके साथ खुशी भी आगे बैठ जाएगी और खुशी आएगी तो सब आ जाएंगे। हाँ करो। जेठालाल चंपकलाल गड़ा और दया भाभी से विनती है कि वो कृपया स्थान ग्रहण कर ले। आइए आइए। तुम कहाँ चले गए थे उधर? मैं उनको बुलाने गया था कि मैं इधर बैठ जा। अब तुम बैठ जाओ, बैठो। तो बैठ जाइए। हाँ। बैठ गए सब। बस अभी 2 मिनट रुकिए, मला बोलू दे। हाँ बेटा। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस मीटिंग का कारण क्या है। हम यहाँ पे आज खुशी के बारे में कुछ ठोस निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, कल्पना कीजिए, खुदा न करे आपकी कभी कोई मूल्यवान वस्तु खो जाए या कोई करीबी व्यक्ति न मिले तो सबसे पहले आप क्या करें? सामान्यतः सबसे पहले आदमी पुलिस को इत्तला करता है, कोई रिपोर्ट दर्ज करता है। लेकिन एक फूल सी बच्ची गुमशुदा हो, किसी मंदिर में किसी को मिले और ये पता चले कि शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, तो आश्चर्य तो होगा आपको भी, हमें भी। और इस वक्त हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार खुशी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गई है। बहुत सारे सवाल है कि उसका अपहरण किया गया था या कोई और कारण था। कारण बहुत सारे हो सकते हैं और इन्हीं सभी कारणों से जूझते हुए गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को एक मीटिंग करनी है। उस मीटिंग में यह तय करना है कि क्या किया जाए। क्या खुशी को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, खुशी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए या खुशी को गोकुलधाम सोसाइटी में रखा जाए। अब इन सवालों का उत्तर तो तब मिलेगा जब ये मीटिंग होगी। और आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी की मीटिंग यानी हुड़दंग तय है। तो अब आप तैयार रहिए एक ऐसे एपिसोड के लिए इसमें हंसी, खुशी और हंगामा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.